दोस्तों, एक व्यक्ति अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर विदेश जाता है। वहां पर वह 3 से 3.5 साल रहता है, लेकिन इतने दिनों के अंदर वह अपने पत्नी के खाते में 10 से 12 लाख रुपए कमा कर भेजता है। लेकिन जब वह गांव आता है और अपने पत्नी से पैसे मांगता है, तो उसकी पत्नी जो जवाब देती है वह सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इधर उसका पति दिन भर अपने पसीने गार गार के पैसे कमा रहा था और इधर उसकी पत्नी सारे दौलत और यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी गंवा चुकी थी। दोस्तों, क्या कुछ होता है, एक हैरान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की एक लड़का जिसका नाम मोनू होता है। बात है 2021 की, जब उसकी शादी एक जूही नाम के लड़की से होता है। दोस्तों, जूही और मोनू दोनों एक साथ रहने लगते हैं और 2 से 3 महीने का समय गुजरता है। उसके बाद जो मोनू होता है वो दोहा कतर के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसकी जॉब थी वो दोहा कतर में चल रही थी। दोस्तों, उसके बाद जो मोनू होता है और जूही को लेकर जाता है और एसबीआई में उसका खाता खुलवा देता है और उसको बताता है कि देखो, इस खाते में मैं जो भी वहाँ कमाऊँगा उसके बाद इस खाते में भेजता जाऊँगा और सारा इकट्ठा करना, जो तुम्हें ज़रूरत हो, जब ज़रूरत पड़े तो तुम अपने लिए खर्च करना, बाकी पैसे संभाल के रखना। जब मैं वहाँ से आऊँगा यानी कि 2 से 3 साल बाद, तो हमको घर भी बनवाना है और गाड़ी भी लेनी है, सारा काम करेंगे। इसलिए वह अपनी बीवी को यानी कि जूही को समझाता है और समझाने के बाद वह दोहा कतर के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद वह वहाँ पे उसकी जो नौकरी लगती है वह 40 से 50 हज़ार की नौकरी लगती है, जिसमें से वो आराम से 35-40 हज़ार बचा लेता है और बचाने के बाद जो पैसे होते हैं हर महीने वो अपनी पत्नी के यानी कि जूही के अकाउंट में भेजता रहता है, जो वह खुलवा कर गया था। दोस्तों, उसकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी और जो भी पैसे वो कमाता था उसके अकाउंट में भेजता जाता था। लेकिन उसके पास एटीएम नहीं थे, लेकिन जहाँ पे वो रहती थी यानी कि वो मायके में रह रही थी और मायके के आसपास एक सहज जन सेवा केंद्र था जो सीएससी सेंटर होता है। वहाँ पर एक गब्बर सिंह नाम का व्यक्ति जो इस सेंटर को चलाता था, वह एक दिन उसके सेंटर पे पहुँचती है और उसके बाद क्योंकि जो जूही थी उसको कुछ पैसे की ज़रूरत थी कि 2-3 हज़ार रुपये वो निकाल ले अपने खर्चे के लिए, तो अपना आधार कार्ड लेकर के उस सेंटर पे पहुँचती है और उसको बोलती है कि पैसे निकालने हैं। तो जो वहाँ का लड़का होता है यानी कि जो सीएससी सेंटर चलाता था, उसका नाम था गब्बर सिंह, वो लड़का उससे पूछता है कि कितने पैसे निकालने हैं। उसके बाद वो बताती है और उसके अकाउंट से वो पैसे निकालता है। जब उसके अकाउंट से 3,000 रुपये निकालता है, उसके बाद देखता है कि इसके अकाउंट में 1 से 1.5 लाख रुपए और बचे हुए हैं। ये देखकर उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। उसके बाद जो लड़की थी जूही, वो उसके गांव के यानी कि पास की ही थी, तो वो उसको जानता भी था। तो उसे कहता है कि देखो, हमें 5,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर दे देती तो बहुत अच्छा होता है। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो जो लड़का होता है वो कहता है कि देखो, हम इसका सूद भी दे देंगे यानी कि इसका ब्याज देंगे, तुम हमें अगर पैसे दोगी तो पूछती है कितना ब्याज मिलेगा। तो बताता है अगर तुम 5,000 रुपये दोगी तो मैं तुम्हें 6,000 रुपये दूंगा। इतना सुनकर उसके मन में भी लालच आ जाता है और उसे वहीं पे उस आधार सेंटर से पैसे निकालती है और उसको 5,000 रुपये दे देती है। देने के बाद फिर वहाँ से चली जाती है और जाने के बाद कुछ दिन बाद फिर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है और फिर एक बार उस सेंटर पे आती है और पैसे निकलवाती है उस व्यक्ति से।
जब वो पैसा निकालता है तो उस समय देखता है, क्योंकि 2 साल गुजर चुके थे और उसका जो पति कमा के जो पैसा भेजता था उसके अकाउंट में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए हो गए थे। और उसका पति उससे हालचाल जब लेता था तब पूछता था कि तुमने जो खर्च किया बाकी पैसे संभाल के रखना, जितना ज़रूरत हो उतना ही खर्च करना, क्योंकि आने के बाद हम जो है घर का काम शुरू करेंगे और घर बनवाएंगे। तो जूही कहती थी कि ठीक है, अभी तो काफ़ी समय है, आइए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जूही एक दिन और जाती है और वहाँ पे पैसे निकालती है अपने खर्चे के लिए। जब वो गब्बर सिंह देखता है कि इसके अकाउंट में 5-6 लाख रुपए हैं तो उसके मन में लालच आ जाता है और उस दिन उससे बोलता है कि 10,000 रुपये की हमें ज़रूरत है, अगर आप दे देती तो उस समय वो 10,000 रुपये देती है, क्योंकि जब वो 5,000 रुपये दी थी तो गब्बर सिंह उसको 6,000 जब लौटाया था तो बहुत खुश हो गई थी। उसके बाद अगली बार जब वो मांगता है तो 10,000 रुपये उसको फिर दे देती है और पूछती है कि इसके बाद हमें कितना मिलेगा। तो वो बताता है कि तुम्हें 11 से यानी कि 12,000 रुपये मैं दूंगा, 2,000 ब्याज दूंगा। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद जब समय गुजरता है, वो 12,000 रुपये जब उसको हाथ में देता है तो बहुत खुश हो जाती है, और इतना खुश होती है जितना कि उसका पति कमा करके उसके अकाउंट में जो भेजता है तब उतना नहीं खुश होती थी जितना उसके ब्याज के पैसे को लेकर के, यानी कि उस 2,000 रुपये को पा करके जितना वो खुश होती है। उसके बाद वो पैसे तो उसमें जमा कर देती है और 2,000 रुपये वो खर्च करती है। अपने मायके में रहती है तो उसके मायके वाले थोड़ा गरीब भी थे तो उनके ऊपर भी खर्च करती है और वो घर वाले भी खुश होते हैं। लेकिन उन लोगों से ये नहीं बताती है कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम कैसे पैसे खर्च कर रहे हैं, ये पैसे कहाँ से आए, ये कुछ नहीं बताती है, बस वहाँ पैसे खर्च करती है। और धीरे धीरे ऐसे उसका लालच बढ़ता गया और एक दिन फिर वो जो गब्बर सिंह था उसे 50,000 रुपये मांगता है और बोलता है कि देखो, अगर तुम 50,000 दोगी तो मैं तुम्हें 60,000 रुपये दूंगा। तो इस लालच में आकर के फिर वो 50,000 रुपये उसे अपने आधार से निकाल के दे देती है। और देने के बाद कुछ दिन का समय गुजरता है और फिर वही गब्बर सिंह उसे 60,000 रुपये ला कर देता है। तब तो वो 50,000 रुपये जब पाती है जो उसका खुद का होता है और 10,000 जो एक्स्ट्रा होता है यानी कि ब्याज का, वो पाकर बहुत खुश होती है। ऐसे ही खर्च करती है, खाती है, पीती है और उसके मन में धीरे धीरे लालच बढ़ते जाता है। दोस्तों, एक दिन ऐसा आता है कि धीरे धीरे करके वो गब्बर सिंह उसके अकाउंट में, क्योंकि उसका समय और भी निकल चुका था और 3 साल के करीब होने वाले थे, उसके अकाउंट में 10 से 12 लाख रुपए जमा कर दिए थे उसके पति ने, यानी कि 10-12 लाख रुपए हो गए थे। और इधर जो गब्बर सिंह था वो इससे ब्याज पर लेता था, यानी कि वो गब्बर सिंह कुछ ऐसा दिमाग लगा देता है कि उसकी सारे पैसे धीरे धीरे करके वो ले लेता है और अपना विश्वास जमाने के लिए वो पैसे वापस भी करता है। यानी कि 1 लाख रुपए लिया तो उस पर जो ब्याज था वो उसको देता है। ऐसे ऐसे उसका भी लालच बढ़ जाता है और जो जूही होती है धीरे धीरे करके वो 10 से 12 लाख रुपए पूरा उस गब्बर सिंह को दे देती है। और गब्बर सिंह को देने के बाद वो गब्बर सिंह जो होता है वो सारे पैसे उसका हड़प लेता है, यानी कि ले लेता है। उसके बाद जब जूही उससे पैसे मांगती है तो वो बोलता है कि कल ले लेना, परसों ले लेना, कहीं भागे थोड़ी जा रहा हूँ, दे दूंगा। ऐसे कर करके वो टालता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि गब्बर सिंह उससे बात करते करते उसको अपने जाल में मोह लेता है। क्योंकि दोस्तों, जो जूही थी वो ये चाहती थी कि जो मैं पैसे दी हूँ वो कोई और को पता ना चले, यहाँ तक कि अपने पति को भी नहीं बताती थी, ना ही अपने घर वाले को। और जो गब्बर सिंह था वो इसके पैसे ले चुका था। उसके बाद इन दोनों में बातचीत होती थी, दोनों बात करते थे, काफ़ी देर तक बात होती थी। धीरे धीरे इन दोनों में जो है काफ़ी गहराई बढ़ गई। उसके बाद जो गब्बर सिंह था उस लड़की से बोलता है, यानी कि जूही से, कि देखो ये सब तो चलता रहेगा, कभी अपने यहाँ बुलाओ
कभी हम लोग मुलाकात करें, पैसे तो दे देंगे। तो ऐसे बहाने करके वो उससे मुलाकात करने जाता था और मुलाकात करते करते एक दिन उससे तरह तरह की उसके साथ पिक्चर ले लेता है, क्योंकि जो गब्बर सिंह था उसके पे दिमाग लगा चुका था कि 12 लाख रुपए हम देंगे कहाँ से। और वो लड़की जो थी उसको यही विश्वास था कि हमको पैसे मिल जाएंगे। जब उसका पति फ़ोन करता था तो वो बोलती थी कि ठीक है आप आइए, क्योंकि समय काफ़ी अब 3.5 साल पूरे होने वाले थे, उसके पति आने वाला था। तो गब्बर सिंह से कहती थी कि देखिए हमारा पति आने वाला है, आप हमारे सारे पैसे दे दीजिए। तो वो बोलता था कि भागे कहाँ जा रहे हैं, अभी आने तो दो, टिकट तो निकालने दो, दे देंगे। लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा चाल चलता है, उसके साथ कुछ ऐसी पिक्चरें लेता है, उसके बाद लेने के बाद धीरे धीरे उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुम पैसे मांगोगी तो ऐसा करेंगे। और उस पैसे को लेकर के गब्बर सिंह कहीं बाहर जा कर के यानी कि शहर में ज़मीन ले लेता है और उस पर काम भी शुरू कर देता है, क्योंकि इसके 10 से 12 लाख रुपए और कुछ अपने पास भी रखता है। उसके बाद धीरे धीरे ये मामला करीब आ जाता है, उसका पति आने वाला था, ये परेशान हो जाती है। इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि सोचने पर मजबूर हो जाती है, इसका रात का जो नींद होता है वो भी उड़ जाता है। वो गब्बर को बार बार फ़ोन करती है और पैसे मांगती है, और गब्बर एक ही बात कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, और साथ में वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। उसके बाद उसे बुलाता है कि तुम मेरे पास मिलने के लिए आओ। बहुत सारी जो वो उसके साथ षड्यंत्र रचने लगता है। उसके बाद एक दिन ऐसा समय आता है और उसका जो पति होता है मोनू, वो दुबई से यानी कि दोहा कतर से जब घर आता है और घर आने के बाद अपने पत्नी के पास जाता है, उससे मिलता है और पूछता है कि बताओ कितने पैसे हो गए अकाउंट में। उसके बाद जो उसकी पत्नी थी उसकी तो बोलती बंद हो जाती है और वो कहती है कि जितने भी पैसे तुमने 2-3 साल में भेजे हैं वो आज तक 1 रुपए भी मेरे पास नहीं है। और उसके बाद मैं जिसको पैसे दी थी वो मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे साथ गलत कृत्य भी किया, यहाँ तक कि जो जूही थी वो पैसे के साथ साथ अपना इज्जत भी गंवा चुकी थी। जब ये बात उसका पति सुनता है तो उसके साथ ऐसा बीतता है उसके साथ कि जैसे काटो तो खून नहीं, कुछ ऐसा ही होता है उसके साथ। और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर उससे पूछता है कि वो कौन है, कहाँ रहता है, उसके पास ले चलो। फिर जाता है, वहाँ पे बात करता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मानता है। फिर मामला जो है थाना में जाता है। उसके बाद पुलिस आती है, जांच करती है। जांच के बाद धीरे धीरे करके कुछ पैसे रिकवर होते हैं। जो गब्बर सिंह था वो कुछ पैसे इसको देता है, 1 से 1.5 लाख देता है। कुछ पैसे इसके CSC सेंटर से रिकवर होते हैं। उसके बाद इसको कस्टडी में लेकर जब पूछताछ की जाती है तो धीरे धीरे करके ये पता चलता है कि ये शहर में ज़मीन लिया है और वहाँ पे काम करा रहा है। उसके बाद टीम जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे जो भी मटेरियल्स पड़े थे उसको बेचती है। उसके बाद धीरे धीरे करके यही मतलब 6 से 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए उससे गब्बर सिंह से रिकवर हो पाता है। बाकी पैसे ऐसे ही डूब जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी उस जूही और उस गब्बर सिंह की, कि किस तरह से उस लड़के ने इस लड़की के साथ किया और सारे पैसे उसके उड़ा दिए, 10 से 12 लाख रुपए। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और क्या जो गब्बर सिंह ने जूही के साथ किया वो सही था या गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।